जानना चाहेंगे कि कई बार हमने देखा है कि चाहे ईद का मौका हो, चाहे रामनवमी के मौके पर जब शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ सफलता के साथ में वो पूरा कार्यक्रम हो जाए, त्योहार लोगों का मन जाए। ऐसे में आज क्या ऐसी अब तक कोई भी इनपुट पुलिस को मिली है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ प्रयास भी करता है माहौल खराब करने का, तो उन्हें किस तरह सख्ती से निपटा जाएगा? जी जरूर। जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार एसएसपी श्लोक कुमार की टीम ने तमाम तहसीलों में स्टेप बाय स्टेप बहुत भारी मतलब सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया है, जिसमें खुर्जा है, बुलंदशहर मतलब सदर है, सिकंदराबाद है, स्याना है, डिबाई है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरे पुलिस बल के साथ में यहाँ पे इतना मतलब लोगों को ये एहसास करा दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस या कोई भी हरकत ऐसी जो शासनादेश के विरुद्ध हो या विधि सम्मत ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। और कोई भी ऐसी घटना जो सांप्रदायिकता या किसी भेदभाव को मतलब दिमाग में रखते हुए किसी के द्वारा अगर कोई एक्टिविटी की जाती है तो पुलिस उससे बहुत सख्ती से निपटने को तैयार है। जी तो जी ठीक है पुनीत, और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आज ईद मुबारक के तौर पर जब ये कहा जाता है कि जब आप चांद देख लेते हैं तो फिर ईद की शुभकामनाओं की शुरुआत हो जाती है। अब बीती रात ही कई जगहों पर ईद के चांद को देखा गया, ऐसे में लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही साथ ये भी हमें बताइएगा कि आज मस्जिदों में क्या कुछ नमाज की पहले से व्यवस्थाएं की गई है कि किस समय पर यहाँ पर नमाज अदा होगी, शाम के समय में क्या कोई और कार्यक्रम भी वहाँ पर तय किए गए हैं, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। जी जो बिल्कुल सही सवाल है ये कि पिछली बार विगत वर्षों में जिस तरीके से ईद जब आती थी, इसको मीठी ईद के नाम पर तौर पर जाना जाता है, और इस ईद पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा और हिंदू समाज के लोगों द्वारा यहाँ पे कैंप लगाए जाते थे, एक दूसरे को इनकी बधाइयां दी जाती थी। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा दायरा संकुचित हुआ है। कुछ अब इसे चाहे हम संभल में हुए जो विगत समय में जो एक्टिविटी थी उनको लेकर मानेंगे जैसे नहीं करते, तो प्रक्रिया ये है कि शांतिपूर्ण मतलब माहौल है, वातावरण है, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है जो उत्साह होता था दोनों वर्गों में, इस बार थोड़ा सा उसमें कमी पाई जा रही है। ठीक है, यानी भाईचारे के संदेश की जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त महसूस हो रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से मैं अहमदाबाद चलना चाहूंगी, निकुल पटेल का रुख करूंगी। निकुल, क्योंकि देखिए इस बीच में हमने कई सारे राजनीतिक तौर पर टीका टिप्पणियां भी देखी, वार पलटवार भी देखे, और साथ ही जिस तरह एक जंग छिड़ी कि आखिर हमारे ईद के समय पर या हमारे नमाज को लेकर के इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है, बाकी के त्योहारों पर आखिर इतनी पाबंदियां क्यों नहीं लगाते हैं। हमने कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सुना, कई ऐसे नेता जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि जानबूझ करके मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। हमने ये भी देखा और सुना कि कुछ नेता तो ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हमें नमाज कहाँ अदा करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या गुजरात में भी ऐसा कोई माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी भी राजनेताओं ने अपनी कोई ऐसी मनमानी करने की कोशिश की हो, या कहीं पर सड़क पर नमाज अदा हो रही हो? देखिए गुजरात में थोड़ा इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, पर मैं आपको ये दृश्य जरूर से बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद की जो विश्वविख्यात जो मस्जिद जाती है अहमदाबाद लाल दरवाजा की, वही पे अभी मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे, और उसके चलते हुए कई इंतजाम भी यहाँ पे किए गए हैं। इसकी जो नमाज है वो 8:30 बजे से यहाँ पे पढ़ी जाएगी, और सबको जो ईद की शुभकामनाएं है वो यहाँ पे दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले ही अहमदाबाद पुलिस की ओर से भी जो बड़ी सुरक्षा है वो यहाँ पे रखी गई है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां जो है वो इसकी नमाज को लेकर कर ली गई थी, और उसको चलते हुए कहीं ना कहीं ये दृश्य दिखा रहे हैं कि लोगों में इसकी नमाज को लेकर एक उत्साह भी, और काफी सारे लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 8:30 बजे के बाद इसकी नमाज जो है वो पढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसको चलते हुए अभी भी जो मस्जिद के अंदर है वो काफी सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मस्जिद के बाहर का जो एरिया है वहीं पे भी जो है वो नमाज पढ़ी जाएगी। यानी कि आपको बता दें कि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचते हैं, और उसके चलते हुए मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है वो व्यवस्थाएं है वो की गई है। उसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से पर जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है।
ठीक है निकुल, बने रहिएगा हमारे साथ। शक्ति का मैं एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। शक्ति, क्योंकि आप अयोध्या में है, पिछली बार के मुकाबले या अब तक जितनी बार हमने जितने भी वर्षों में देखा कि जब भी ईद मुबारक का समय आता था या इससे पहले भी हमने रमजान के मौके पर देखा है, कई बार जब ताजिया निकलती थी तो अयोध्या सुर्खियों में रहा करता था। इस बार पहले के मुकाबले, पहले के कुछ वर्षों के मुकाबले अयोध्या की रूपरेखा कितनी बदल चुकी है? अगर अयोध्या की बात रामनवमी नमाज किया था, बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ पे जो है और पहला नफाया अयोध्या का माहौल जो है शक्ति, आपकी आवाज क्लियर ना होने के कारण मुझे इस बार फिर से आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक बार फिर से मैं पुनीत का रुख कर रही हूँ। पुनीत, आपने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि संभल का मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता चला गया, हमने कई जगहों से इसी प्रकार के कुछ विवाद और भी देखे थे। ऐसे में खासतौर पर ये वर्ग, मुस्लिम समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कि ये कहता है बार बार कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ करके हमें भय के माहौल में लाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन एक वक्त ये भी हुआ करता था जब हर किसी ने देखा कि कैसे ईद के मौके पर एक दूसरे के घरों में सेवैया भी जाती थी, चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे वो मुसलमान परिवार हो। और जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी त्यौहार मनाए जाते थे तो विधि विधान पूरे करने के बाद से प्रसाद का वहां भी वितरण किया जाता था, जो कि मुस्लिम समाज के लोग अगर हमारे आस पड़ोस में रह रहे हों। लेकिन आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो इस पर मैं थोड़ा और आपसे डिटेल जानना चाहूंगी कि वहां ऐसा आपको क्या नजर आ रहा है इस बार पहले के वर्षों के मुकाबले? अंतर हमें बताइएगा, फर्क बताइएगा कि पहले जिस तरीके से त्योहार मनाए जाते थे और इस बार के मौके पर। इस बार आपने भी कहा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल तो रही हैं चीजें, लेकिन उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा। ये किन कारणों की वजह से मान सकते हैं? जी, जिस तरीके से मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि संभल इफेक्ट जो है वो पूरे प्रदेश में मतलब देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन की इसमें शक्ति माने या ये माने कि जो आम जनमानस है उसको ये प्रशासन ने एहसास करा दिया है कि हम किसी भी प्रकार के शासनादेश की अवहेलना बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसी के चलते आज परिस्थितियां बनी हुई है कि दोनों ही समाज अपने अपने दायरे में बदले हुए हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसके पूर्ववर्ती जो समय रहा, आपसे अगर हम 4-5 साल पहले तक का भी अगर हम समय का जिक्र करें तो जहाँ मैं इस समय मौजूद हुई, जहाँ पर ये जगह पूरी प्रॉपर भरी हुई दिखाई देती थी। तमाम राजनीतिक दल और के अलावा जो और समाज सेवी संगठन है, चाहे वो हिंदू वर्ग के हो या हिंदू समाज के किसी वर्ग के हो, आमतौर पर यहाँ पे कैंप लगाए जाते थे और सबका स्वागत किया जाता था और यहाँ पे एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां दी जाती थी। इसके बाद तमाम जो शहर के लोग हैं वो आपस में हिंदू और मुस्लिम मिलकर अपने घरों के उनको मतलब निमंत्रण किया जाता था और सब लोग एक दूसरे के घर जाके सिवैया खाया करते थे। लेकिन इस बार ये दायरा काफी संकुचित नजर आ रहा है। जो आमतौर पर जो कैंप हुआ करते थे उन कैंपों में बहुत भारी गिरावट, लगभग मैं अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे नगर पालिका की ओर से एक कैंप है और एक बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक कैंप है। इसके अलावा यहाँ पे जो आम जनमानस की जो गिनती हुआ करती थी वो इस बार देखने को नहीं मिलता। ठीक है पुनीत, और क्योंकि पुनीत साथ ही सवाल ये भी बनता है कि हर बार हमने ये देखा है कि पहले इस तरीके से सुरक्षा के बीच में कोई भी त्योहार मनाने की जरूरत नहीं होती थी। हर कोई अपना अपना त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया करता था, एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके मनाया करता था। लेकिन अब परिस्थितियां इतनी बदलती जा रही हैं कि आज हर तीज त्योहार का मौका जब भी आता है तो चाहे वो हिंदुओं का पर्व हो चाहे वो मुसलमानों का कोई त्योहार क्यों ना हो, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। और ये भी एक संदेश कहीं ना कहीं पूरे समाज में जाता है, यहाँ तक कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी ये मैसेज आता है कि जिस भाईचारे का जिक्र हर बार हुआ करता था वो भाईचारा कहाँ खो गया है। जी जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अगर मैं जिक्र करूँ, जो पूरे विश्व में विख्यात कहा वहां से अगर हम शुरुआत करें तो उस दौरान भी काफी कुछ ये सुनने को मिला कि वहाँ के काफी हद तक जगह वक्त बोर्ड के बिगाड़ तोड़ कर देखा गया। उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें ऐसी क्रिएट होती चली गई कि कोई भी तीज त्योहार
ऐसा नहीं बचा कि कुछ त्योहार ऐसे रहे जहाँ पे दो पक्षों में आपस में टकराव हुआ, पथराव हुआ, पुलिस को भी काफी चोटें आई, पुलिस की काफी सख्ती मेरी करनी पड़ी। वो धीरे धीरे चीजें ऐसी उसी के स्टेप बाई स्टेप शासन भी काफी सख्त होता चला गया, चाहे वो यूपी का हो या अन्य प्रांतों का हो। लेकिन इसमें खासतौर पर देखा जाए कि यूपी शासन ने जिस तरीके से सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उस पर पूरा अपना शासन प्रशासन अपना पूरी ताकत झोंक कर और ये कोशिश की है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे उसमें काफी हद तक गिरावट आई है। और लगभग अगर हम पिछले 8 वर्षों की बात करें, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि 8 साल 2 साल, अगर इसकी बात करें तो निश्चित ही इन 8 वर्षों में सांप्रदायिक दंगे लगभग ना के बराबर ही हुए हैं। और यही कारण है, शायद यही कारण है कि पुलिस प्रशासन को इस प्रदेश में सांप्रदायिकता कंट्रोल करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है और बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब उसमें क्या त्योहार हिंदुओं के हो या मतलब मुसलमानों के हो, दोनों ही जो त्योहार है वो आमतौर पर शासन की देखरेख में और भारी पुलिस बल के संरक्षण में किए जाते हैं। जी।